हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेएच। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ में इस प्रश्न को हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नांकित पूर्णांकों के एचसीएफ मतलब मस और एलसीएम लस ज्ञात करें। ठीक है, तो तीसरा का पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 है। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लस ज्ञात करना है। तो चलिए, पहला का प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 का। तो 2 से विभाजित होगा, 2 छका 12, फिर 2 से 2 तिया 6। ठीक है, इसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से 3 पचे 15। अब नहीं विभाजित होगा, अब 21 को करेंगे, 3 सते 21। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 3, और 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, और 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 7। तो बताइए 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा। तो जो इसमें कॉमन होगा तीनों अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, तो जो कॉमन होगा वही मसा होगा। तो इसमें कॉमन कौन है, 3 ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मसा इसका 3, और एलसीएम लसा। ठीक है, जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुने 2, फिर इसके बाद 5 गुने 7। अब ये सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। एलसीएम कितना होगा इसका, 420। इसी प्रकार दूसरा 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा, 17 से ही भाग लगेगा, 17 कम 17, और 23 को है 23 से ही, 23 से कम 23। 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 29 एकम 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 17 गुने 1, और 23 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 23 गुने 1, और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुने 1। तो बताइए एचसीएफ इसका कितना हुआ, 1। जो कॉमन इसमें कॉमन कौन हो रहा है, 1 हो रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए मसा इसका 1 हुआ। और एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो कॉमन होगा वो लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। तो 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, तो 17, 23 और 29 को गुना करेंगे तो 11,339 इसका एलसीएम होगा दूसरा का। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 चौके 8, 2 दूना 4। अब नहीं विभाजित होगा। इसके बाद 9 को विभाजित करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 3 तिया 9। फिर इसके बाद 25 का 5 है 25। तो बताइए 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3, और 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 5 गुने 5। तो बताइए एचसीएफ कितना है। तो इसमें देखिए हमेशा अभाज्य गुणनखंड में 1 होता है। ठीक है, गुणनखंड, तो इसका कॉमन कितना हो रहा है, 1। तो इसलिए एचसीएफ इसका कितना है, 1। ठीक है, और एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। तो चलिए हम इसको, 1 का वैल्यू नहीं होता है तो 1 छोड़िए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, मतलब 2 2 3 गो है तो 2 का क्यूब गुने ये, फिर इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सभी को गुना करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1800। तो 8, 9 और 25 का मसा 1 और एलसीएम कितना हो जाएगा, 1800। समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी प्रश्न हल हुआ। अगला प्रश्न है चौथा, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मस 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है, जिसमें पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 दिया है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लसा ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू LCM बराबर A गुने B, मतलब दो संख्या का गुणनफल के बराबर मस गुने लस होता है। समझ गए, मस गुने लस के बराबर दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के अंतर्गत से हम लोग बनाते हैं। मस कितना है 9 और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिखेंगे। और ए यहाँ पहली संख्या और बी दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 दिया है। तो अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर 306 गुने 657। अब ये देखिए 9 गुना के रूप में है, तो बराबर के इधर आएगा RHS तरफ, तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बटा में अब काटिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना निकला इसमें 3, 36 हुआ, 9 चौका 36। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा लसा 34 और 657 को गुना करेंगे तो 22,338 गुना करने पर कितना आ जाएगा 22,338 लसा ज्ञात हुआ। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है छठा, व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि भाज्य संख्या वे संख्या है जिसकी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 हो केवल या स्वयं से वो विभाजित हो, ठीक है, तो वे संख्या क्या कहलाएंगे अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो चलिए इसको व्याख्या करना है, प्रूव करना है कि क्या ये मतलब ये भाज्य संख्याएं क्यों है। समझ गए, तो कैसे है, तो चलिए हल करते हैं। पहला वाला लिखा हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब इसको ऐसे 13 को कॉमन करते हैं बाहर, ठीक है, तो बचेगा 7 गुने 11 गुने 13 तो निकल गया, तो 1 बचा यहाँ, ठीक है, और फिर प्लस 1, ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यह गुना छिपा हुआ है। समझ में आ गया, तो गुना है, ठीक, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 सते 77 प्लस 1, ठीक, तो 13 गुने 77 और कितना हो जाएगा 78। तो यह एक क्या है भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 78 एक प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा, इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक क्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, तो इसमें से 5 को कॉमन करते हैं, ठीक है, तो कॉमन करेंगे तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन हो गया, तो 4 गुने 3 गुने 2 बचा, समझ में आ गया, और गुने 1 प्लस इसमें से 5 निकल गया तो 1 बचा। अब इसको ऐसे गुना करिए, समझ गए ये सभी को, तो गुना करने पर 1008 आएगा इसको गुना करने पर, ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर तो ये गुना के रूप में है। समझ में आ गया, क्या में है गुना के रूप में, तो 5 गुने 1008 से गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। तो ये भी एक क्या है 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होगा इसका, समझ गए, तो इसलिए यह भी क्या है, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हुआ। अगला प्रश्न है 7वां, लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को है से 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय के बाद है से शुरुआत स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, 18 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 नवा 18, 3 तिया 9, अब इस विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 12 को विभाजित करते हैं, तो 2 से 2 छका 12, 2 तिया 6। ठीक, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3। तो अब बताइए एलसीएम कितना होगा इसका। ठीक है, इसमें जो कॉमन होगा उसको एक लिखेंगे, इसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कॉमन कौन कौन नहीं हुआ, 3 और 2 कॉमन नहीं हुआ, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 तिया 36। मतलब 36 मिनट के बाद है से दोनों है से एक ही समय पर वे पहुंच जाएंगे। 36 मिनट में, कितने मिनट में, 36 मिनट में है से दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।